वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना था स्टीरोल्स। स्टीरोल्स क्या होते हैं? अ सब ग्रुप ऑफ स्टीरॉइड्स इज स्टीरोल्स। ठीक है, स्टीरॉइड का एक छोटा ग्रुप क्या है? स्टीरोल्स, विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एंड नो कार्बोनाइल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, और कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, तो ये क्या है? एक कार्बोनाइल ग्रुप है। इसके इधर भी एक बॉन्ड होता है और इसके इस तरफ भी एक बॉन्ड होता है। तो ये क्या क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी कार्बोनाइल या कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है? COOH, देयर नेम्स एंड इन ओल। ठीक है, इसका जो क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसके भी एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये इसके इसका एंड नेम होगा ओल से, और इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो स्टीरोल के अंदर क्या होता है? OH ग्रुप मौजूद होता है। इसके अंदर कोई भी कार्बोनाइल यानी C डबल बॉन्ड O या फिर C डबल डबल OH कार्बोक्सिल ग्रुप, ना ही कार्बोनाइल होता है और ना ही कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। और इनके नाम के एंड पे क्या आता है? ओल। Some of the natural compounds belonging to steroids are cholesterol। ठीक है, ओल आया ना एंड पे। तो क्या कह रहा है कि इसकी एग्जांपल में क्या क्या है? कुछ नेचुरल कंपाउंड क्या है स्टीरॉइड्स वाले? वो क्या है? कोलेस्ट्रोल, अर्गोस्टिरोल, बाइल एसिड्स, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स, एंड द हार्मोन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये सारे मोस्टली जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? स्टीरोल्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये सारी क्या है? इसकी एग्जाम्पल्स हैं। Cholesterols. It is the most abundant animal sterol. It occurs in animal tissue, most abundant in the adrenal gland. क्या कह रहा है कि सबसे abundant यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एनिमल स्टीरोल क्या है? कोलेस्ट्रोल। तो एक एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा स्टीरोल पाया जाता है? कोलेस्ट्रोल। इट अकर्स इन एनिमल टिश्यू, ये एनिमल टिश्यू के अंदर मौजूद होगा। मोस्ट अबंडेंट इन द एड्रेनल ग्लैंड, फॉलोड बाय नर्वस सिस्टम। अब क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा किस में मौजूद है? मौजूद होता है एड्रेनल ग्लैंड के अंदर। अब एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड जो होता है ये किडनी के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, ये इंसानी किडनी है और इसके ऊपर क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड मौजूद होता है। ठीक है, ये किडनी है और ये ऊपर एड्रेनल ग्लैंड मौजूद है। इससे मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन जो हैं वो रिलीज होते हैं और जिनका हमारे जिस्म की ग्रोथ में जो है बहुत अहम किरदार है। एड्रेनल ग्लैंड फॉलोड बाय द नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इसके किस में मौजूद है? नर्वस सिस्टम के अंदर भी, दिमाग से मुतालिक। नॉर्मल plasma level range from 150 to 220 mg per deciliter। अब जो नॉर्मल प्लाज्मा इसकी रेंज है, यानी प्लाज्मा के अंदर ही कितना मौजूद होता है? 150 से 220। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स वगैरह में हम यही देखते हैं कि अगर पेशेंट का नॉर्मल है या नहीं है, तो ये 150 से 220 तक इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर 220 से ज्यादा इसका लेवल होगा, इसका मतलब क्या है कि जो भी इंसान है उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या है? ज्यादा है। Some 140 gram of cholesterol may be present in an adult human being। जो एक बालिग इंसान है उसके अंदर कितना मौजूद होता है? 140 ग्राम। It also इट ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टिश्यू सेल्स। जो टिश्यू के सेल्स होते हैं या सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी ये मौजूद होता है। एंड इन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स, और प्लाज्मा के अंदर जो लिपोप्रोटीन्स होती हैं, लिपोप्रोटीन का क्या मतलब है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट और जो सॉरी इसमें लिपिड्स और प्रोटीन का क्या होगा? होगा कॉम्बिनेशन होगा, इन्हें लिपिड्स और प्रोटीन दोनों मौजूद होंगे। तो प्लाज्मा के अंदर जो लिपोप्रोटीन होती हैं उसमें मौजूद होता है, और दूसरा एक कहाँ मौजूद होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा के अंदर।
अच्छा, दूसरा क्या इसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ लिपिड्स इसके क्या है? एनर्जी सोर्स है, दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हमारे जिस्म के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है यानी ग्लूकोज वगैरह वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, वो सारे के सारे एनर्जी में लग जाते हैं, तो कहाँ से एनर्जी हमें मिलती है? लिपिड से, ठीक है। कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। और फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन शामिल हैं? विटामिन ए, डी और, ठीक है। Lipid in the food also act as a carrier of fat-soluble vitamins and nutritionally essential fatty acids. क्या कह रहा है कि ये कैरियर है यानी लेके जाता है किसको? फैट सॉल्युबल विटामिन को। फैट सॉल्युबल विटामिन को बनाता है और मतलब उनको कैरी करने में या लेके जाने में इस्तेमाल होता है, एंड न्यूट्रिशनली एसेंशियल फैटी और फैटी एसिड्स को लेके जाने में, ठीक है। हमारे खुराक में जो एसेंशियल फैटी एसिड हैं जिनकी हमें जरूरत होती है उनको भी कैरी करता है या लेके जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डाइटरी लिपिड्स। द डाइटरी लिपिड्स डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। जो डाइटरी यानी जो हमारी खुराक के अंदर मौजूद लिपिड्स हैं वो डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, यानी जो हमारा स्टमक है उसके अंदर जो मोटिलिटी यानी मूवमेंट या हरकत हो रही होती है उसको क्या करता है? कम करते हैं। एंड हैव अ हाई सेशिएटी वैल्यू, कि इंसान को क्या लगता है कि मेरा पेट भरा हुआ है, ठीक है। तो लिपिड अगर ज्यादा मिकदार में लेंगे तो हमारा जो खुराक है वो ज्यादा जल्दी हजम नहीं होती, लिपिड्स को हजम होने में टाइम लगता है और इंसान को क्या लगता है कि मेरा पेट फुल है और मुझे भूख नहीं लगी है, देर से भूख लगती है। स्टेबिलिटी। बॉडी फैट गिव्स एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी टू ऑर्गन लाइक किडनी। अब जो बॉडी फैट है यानी जो इंसानी जिस्म के अंदर जो फैट मौजूद है वो क्या करता है कि स्टेबिलिटी देता है, यानी किसी भी चीज को एक खास शक्ल में, एक खास पोजीशन में, एक खास जगह पे रखता है। व्हेन अ पर्सन लूजेस वेट, जब भी एक इंसान जो है उसका वेट कम हो जाता है रैपिडली, ठीक है, तेजी के साथ, हिज किडनी इज लायबल टू बिकम फ्लोटिंग किडनी। तो इसकी किडनी क्या होती है? तैरने वाली, मतलब एक उसका बैलेंस खराब हो जाता है, ठीक है। तो क्या करता है ये उनको जो फैट होता है, बॉडी फैट है, वो क्या करता है उनको फिक्स रखता है एक जगह के ऊपर। तो क्या होता है अगर बॉडी फैट कम हो जाएगा तो अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहेंगी। आगे है गुड रेजरवायर। फैट्स और गुड रेजरवायर इन द बॉडी। जो फैट्स हैं वो इन जिस्म के अंदर क्या होती हैं? एक अच्छा रेजरवायर है। एडिपोज टिश्यू इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पस ड्यू टू इट्स लिटिल वाटर कंटेंट। क्या कह रहा है? फैट्स है गुड रेजरवायर इन द बॉडी। गुड रेजरवायर क्या है? रिजर्व, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो फिर हमें किससे एनर्जी मिलती है? लिपिड से। तो क्या होता है पहले ये स्टोर रहते हैं यानी रेजरवायर रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, तो जब हमारी बॉडी को फिर एनर्जी की जरूरत होती है तो फिर इनको तोड़ा जाता है। एडिपोज टिश्यू इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पस ड्यू टू इट्स वेरी लिटिल वाटर कंटेंट। और क्योंकि ये इसके अंदर वाटर कंटेंट कम होता है तो एडिपोज टिश्यू क्या है? सबसे अच्छा जो है एक रेजरवायर है, क्योंकि इधर क्या होता है? फैट जो है वो स्टोर हो जाता है। इंसुलेटिंग इफेक्ट। लिपिड्स एक्सर्ट एन इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन नर्वस टिश्यू। इंसुलेट करता है कि उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है मतलब उसकी हिफाजत, ठीक है। जो हमारा दिमाग के अंदर जितने भी टिश्यू मौजूद है या सेल्स मौजूद है उनको क्या करता है? इंसुलेट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है कि जो बाकी इन्वायरमेंट में या कोई ऐसी चीज है जिससे उनको नुकसान हो सकता है दिमाग को, तो उससे उसकी क्या करता है? हिफाजत करता है। इंटेग्रल पार्ट। लिपिड्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। जो लिपिड है वो इंतहाई एक अहम हिस्सा है किसका? सेल के प्रोटोप्लाज्म का यानी पूरे सेल का, एंड सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का। प्रिकर्सर। Some lipids act as a precursor of very important physiological compounds। ठीक है, क्या प्रिकर्सर है? प्रिकर्सर एक ऐसी चीज होती है जिससे मिलके कोई और चीज बनती है, ठीक है, यानी उसका पहले वाले कदीम चीज या मतलब कोई भी एक चीज बनी है तो उसका पहला स्टेप क्या था? वो क्या है? इसका प्रिकर्सर है। तो जैसे सैंडविच बना है तो सैंडविच किसका प्रिकर्सर है? ब्रेड का, ब्रेड से ही बना ना, तो ये है कि उससे पहले वाला स्टेप। कोलेस्ट्रॉल इज प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन। जो जितने भी स्टीरॉइड हार्मोन है जिसमें टेस्टोस्टेरोन है या फिर फीमेल हार्मोन है, तो ये किससे? प्रोजेस्टिन है, एस्ट्रोजन है, तो ये किससे बने हुए हैं? ये कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं।
आगे है प्रोटीन्स। The proteins are extremely complicated molecules and are nitrogenous compounds made up of variable number of amino acids joined to each other by a specific type of covalent bond called peptide bond or peptide linkage. प्रोटीन जो है ना, क्या कह रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स है, यानी बहुत ही पेचीदा है और नाइट्रोजनस कंपाउंड है। इसका क्या मतलब है कि नाइट्रोजन से बने हुए हैं और इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा वेरिएबल के मुख्तलिफ तादाद में मौजूद होते हैं। जॉइंट टू ईच अदर बाय स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड, के इनके दरमियान एक बॉन्ड होता है जिसके अंदर क्या जिसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो प्रोटीन्स को जोड़ने के, प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड हैं उनको जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड है। और जो हमने पीछे क्या पढ़ा था, जो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो बॉन्ड इस्तेमाल हुआ था, जो कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए जो बॉन्ड था वो क्या था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये आपने याद रखना, प्रोटीन के लिए पेप्टाइड बॉन्ड और कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Derivation. The name protein derived from the Greek protos, which means the first or the supreme. Proteins are polymer of amino acids. क्या होता है कि प्रोटीन का जो लफ्ज है वो किससे निकला है, ग्रीक वर्ड है प्रोटोस से निकला है, जिसका मतलब क्या है, फर्स्ट यानी पहला, सुप्रीम यानी कि जो बहुत अहम हो या बहुत नुमाया हो। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन क्या है, किसके पॉलीमर्स हैं, किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। जनरल फॉर्मूला इसका ये है, अमाइनो एसिड्स हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप, द अमाइनो ग्रुप एंड द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि दो इसके अंदर नुमाया जो ग्रुप मौजूद होते हैं, कि दो इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है वो कौन कौन से, एक तो अमीनो ग्रुप है और दूसरा क्या है, अमीनो या अमाइनो कुछ भी आप बोल सकते हैं, दूसरा क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, R represent the side chain which varies from one amino acid to other. Most amino acid have one amino group and others carboxylic group, but some have more than one of these. There are 20 amino acid. अब क्या कह रहा है कि ये जो है ना, आर ग्रुप क्या है, वेरिएबल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है। अमीनो ग्रुप भी किसी कोई ऐसे प्रोटीन्स हैं जिसके अंदर जो अमीनो एसिड हैं उनमें एक या एक से ज्यादा जो है अमीनो ग्रुप लगे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर सिर्फ ये एक और ये दो दो लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या इनकी बहुत ज्यादा किस्में हैं कि हर के अंदर, हर एक के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है किसी न किसी अंदाज में। किसी के अंदर अमीनो ग्रुप ज्यादा है, किसी के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है। There are 20 amino acids which have been found to occur in all proteins and for which the genetic codons exist. अब कोडोन क्या होता है, ठीक है, कोडोन का मतलब ये है कि यानी तीन जिसके अंदर तीन लगे हुए होंगे अमाइनो एसिड, यानी ये तीन अमाइनो एसिड है ना, ये AUG, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कोडोन है। ठीक है, तीन अमाइनो एसिड लगे होंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो ये एक क्या है, कोडोन है। ठीक है, तीन बेस पेयर्स होंगे उसमें। अच्छा, फॉर विच जेनेटिक कोडोन एग्जिस्ट। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि प्रोटीन के अंदर क्या है, 20 अमाइनो एसिड है और जो कि सारी प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर विच जेनेटिक कोडोन एग्जिस्ट, के जिसके अंदर क्या होता है, पेयर बना होता है, बेस पेयर्स होते हैं। इफ आर चेंजेस द अमाइनो एसिड चेंजेस स्ट्रक्चरली, अगर हम आर ग्रुप को चेंज कर देंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसने बताया किस तरह चेंज करेंगे। अगर हम आर की जगह H लगा दें तो क्या आ जाएगा, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगर हम आर की जगह जो है मिथाइल ग्रुप लगा दें तो ये क्या, एलानीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपने याद कर लेने, इनमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये बात अपने याद रखनी कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, यानी प्रोटीन किस चीज से बनी हुई है, अमाइनो एसिड से। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शंस क्या है प्रोटीन के,
The proteins present in a cytoplasm as well as cell membrane of the cells without exceptions. क्या कह रहा है कि प्रोटीन जो है वो किस में मौजूद होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी मौजूद होती हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी मौजूद होते हैं. अच्छा, विदाउट एक्सेप्शन, जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि सब में ये साइटोप्लाज्म में भी हैं और सेल मेम्ब्रेन में भी हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मेमेलियन मसल कंटेन 20%. ठीक है, जो जानवरों का जो मसल है उसके अंदर कितनी मौजूद होती है, 20%. जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके अंदर कितनी होती है, 7%. काउज, गाय के अंदर 3.5%. सीरियल यानी अनाज के अंदर 12%. बीन्स, नट्स और पल्सेस में कितनी, 20% प्रोटीन होती है. बिसाइड फॉर्मिंग structural element of the body and important food constituent as well. अब ये कह रहा है कि सिर्फ ये जिस्म के अंदर ही मौजूद नहीं होती बल्कि बहुत सारी अहम फूड के अंदर यानी खुराक के अंदर भी मौजूद होती है. They are also present in daily use articles such as silk. सिल्क का जो कपड़ा होता है, देखिए सिल्क आपने, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होता है. लेदर के अंदर मौजूद होता है, वूल के अंदर मौजूद होता है. अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एंजाइम्स व्हिच आर बायोकैटलिस्ट ऑफ द बॉडी. एंजाइम भी क्या है, प्रोटीन्स होती हैं. और एंजाइम भी किससे मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं. और ये होते क्या है, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं बॉडी के. बायोकैटलिस्ट का क्या मतलब है, कोई भी जो जिस्म के अंदर रिएक्शन हो रहा है, कोई भी एक अमल हो रहा है, उसको तेज कर देने वाली चीज. एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर, के ज्यादातर किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. हार्मोनल इफेक्ट, many of the hormones which regulate the chemicals and other process or the body are also protein in nature. बहुत सारे जो हार्मोन है वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, यानी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. रेगुलेट द केमिकल्स, की जिस्म के अंदर बहुत सारे केमियाई मादों को हार्मोन क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, यानी ज्यादा या कम उनको करते रहते हैं, मतलब उनको नॉर्मल तादाद में रखते हैं, ज्यादा या कम नहीं होने देते. एंड अदर प्रोसेस और द बॉडी आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर. और बहुत सारे दूसरे प्रोसेस जिस्म के अंदर करते हैं आर द बॉडी, ठीक है, द प्रोसेसेस आर द बॉडी आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर. ठीक है, ये भी क्या प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है. Each type of proteins contain a specific number of amino acids. Different kind of protein have different shapes, are related to their particular function in their life processes. क्या कह रहा है कि हर किस्म की प्रोटीन के अंदर एक खास तादाद में अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं और हर मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन की मुख्तलिफ किस्म की शक्लें होती हैं एंड रिलेट टू देयर पर्टिकुलर फंक्शन. पर मुख्तलिफ शक्ल की होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की होती हैं और मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं इनके. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, कि हर एक का क्या होता है, एक मुख्तलिफ किस्म का साख्त होती है, मुख्तलिफ किस्म का की शक्ल होती है. अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. अब प्रोटीन किस चीज से मिलकर बनती है. लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. Amino group is one side and left hand side and carboxyl group on it. अब ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप एक साइड पे लगा होता है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और कार्बोक्सिलिक लगा होता है राइट हैंड साइड के ऊपर. लेंथ, द लेंथ वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोटीन्स. लेंथ ऑफ द चेन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज अंडर डिस्कशन, बट इट मस्ट बी पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन. क्या कह रहा है कि इसकी लेंथ वेरी करती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और ये डिपेंड करता है कि कौन सी किस्म की प्रोटीन है जिसके बारे में बात हो रही है. बट इट मस्ट बी पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन, के अंदर क्या हो, पॉलीपेप्टाइड यानी पेप्टाइड बॉन्ड हो और मतलब ज्यादा किस्म के अमाइनो एसिड हो. पॉली का मतलब कहता है ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड हो. No additional hydrogen bonding in primary structure of protein and it is present in other structure. क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडिशनल मौजूद नहीं होती और दूसरे स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद होती है. ओनली कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो क्या होता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर
पहले हमने प्राइमरी पढ़ा, हम सेकेंडरी पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन क्या है? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर इन लीनियर सीक्वेंस, दीज अरेंजमेंट और टर्म्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। कि इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड एक दूसरे के नजदीक मौजूद होते हैं एंड और लीनियर सीक्वेंस के सीधा एक सीक्वेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। टर्शरी स्ट्रक्चर हम जो है वो नेक्स्ट के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे।